हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पूर्ण और आप देख रहे हैं गोल्डन फिजिक्स। तो आज का टॉपिक है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एंड फील्ड एंड पोटेंशियल। तो आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन। डेली टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ केवीएस के लिए और सेट के लिए और सभी एग्जामों के लिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारी बल द्वारा एक पिंड पर किया गया कार्य उसमें यह परिवर्तन लाने में योगदान देता है। तो देखिए, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो वह उसकी स्थिति में परिवर्तन करता है। जब कोई वस्तु है, इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो इसकी स्थिति में परिवर्तन करता है। तो इसकी स्थिति का परिवर्तन करके गति करेगा, और गति करेगा तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा के रूप में इसकी ऊर्जा संचित हो जाएगी। तो किस में परिवर्तन आएगा, इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन लाने में योगदान देता है। पहले काइनेटिक एनर्जी क्या थी, जीरो। अब ये फोर्स लगाएंगे तो क्या करेगा, ये गति करेगा। गति कराएगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी 1/2 mv²। जिसकी स्थिति ऊर्जा यदि मान लो यहाँ पे था h ऊंचाई पे, यदि गति करके करता है तो ये mgh चाहिए, mgh स्थिति ऊर्जा रह जाती है, इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन होता है। इसका आंसर क्या होगा, सी काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट है कि दो ग्रहों की त्रिज्या क्रम से r1 व r2 है तथा उनकी घनत्व क्रम से ρ1 व ρ2 है, तो गुरुत्व के कारण उनकी सतह पर त्वरण का अनुपात g1/g2 क्या होगा। तो देखिए, वैसे तो आपको सीधा ही पता होना चाहिए इसका अनुपात क्या होगा, क्योंकि हम इन सवालों को निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है। तो इसका आंसर तो होगा r1 ρ1 बटे r2 ρ2। इसका आंसर तो ये है, लेकिन आएगा कैसे ये भी बता देता हूँ आपको। ये आएगा Gm/r²। ये होता है गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला। तो हम बात कर रहे हैं दोनों की। तो पहले पिंड के लिए तो हो जाएगा G1 M1 और R1, और दूसरे के लिए लिखेंगे हम G2 GM2 और R2, ये लिखेंगे। अब देखिए G1/G2 क्या आएगा, G1/G2, G से तो G कैंसिल हो जाएगा, और फॉर्मूला क्या बचेगा, M1 R2 का स्क्वायर और M2 R1 का स्क्वायर। देखिए M क्या होता है, रो क्या होता है, M/V। तो M यहां से क्या होगा, रो और V, और V क्या होगा, रो, और V क्या है, ग्रहण गोला है, तो यानी 4/3 पाई R1 क्या क्यूब, ये होगा। तो यहां से हम ये लिखेंगे, G तो G कैंसिल हो गया, ये लिखेंगे ρ1 फर्स्ट के लिए, और 4/3 पाई R1 का क्यूब और R2 का स्क्वायर। R2 का स्क्वायर तो ये ऐसे कैसे रह जाएगा, और नीचे देखिए क्या होगा, नीचे होगा ρ2 4/3 पाई R2 क्यूब और R1 का स्क्वायर। तो देखिए R1 की क्यूब से स्क्वायर कैंसिल, ये क्यूब से स्क्वायर कैंसिल, 4/3 से 4/3 कैंसिल। तो ऊपर देखिए बचा, ऊपर बचा ρ1 R1, और नीचे देखिए क्या बचा, ρ2 R2। तो इसलिए क्या, इसका आंसर क्या आएगा, R1 ρ1 बटा R2 ρ2 बी। वैसे तो आपके सीधा आंसर याद कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रही है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के परिवर्तन सूत्र है। देखिए ऊपर गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र होता है G डैश बराबर G/1 प्लस H/r का स्क्वायर। यूपीपीजीटी क्वेश्चन है, वैसे तो इसका आंसर सीधा ही है, लेकिन वही हम यदि एक्सप्लेनेशन करना चाहें तो G बराबर होता है Gm/r²। फिर हम निकालेंगे G डैश R ऊंचाई पे, वो होगा Gm/r प्लस H का स्क्वायर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका पता करेंगे, G डैश बटा G लिखेंगे। तो देखिए GM से GM कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा R², नीचे बचेगा R प्लस H का स्क्वायर, ये बचेगा। नीचे से स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा, यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये बच जाएगा G डैश बटे G, और ऊपर R², नीचे कॉमन लेंगे तो देखिए इसमें R² से R² कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर बचेगा 1, और नीचे बचेगा 1 प्लस H/r का स्क्वायर। ये G इस साइड गुणा हो जाएगा G/H/r²। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा। वैसे तो आपको सीधा याद रखना है, इनके फॉर्मूले हैं ये सीधे। नेक्स्ट देखिए, टीजीटी 2010 में आया है, डीएसएसपी पीजीटी 2021 में आया क्वेश्चन है कि पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर g के मान में उतना ही परिवर्तन होता है जितना पृथ्वी तल से नीचे x गहराई पर, या दोनों पृथ्वी की त्रिज्या में बहुत छोटे हैं, तब क्या होगा। तो देखिए, जब हम h ऊंचाई पर जाते हैं तो गुरुत्व त्वरण का मान क्या है, अभी हमने निकाला था g डैश, वो क्या होगा, G/1 प्लस H/r का स्क्वायर। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, g जब h कम है तो ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस H/r का स्क्वायर -2, और इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म से खोलेंगे, द्विपद प्रमेय से खोलेंगे तो 1 - 2H/r हो जाएगा। और जब पृथ्वी के अंदर की बात करते हैं तो वहां पे त्वरण होगा G डैश बराबर होगा G और 1 - x/r a, ये होता है।
तो हम करेंगे, हमें दिया है कि ये और ये दोनों बराबर है, तो x और h का मान में रिलेशन पूछा है, तो देखिए हम दोनों बराबर करेंगे तो क्या आएगा, g डैश बराबर 1 माइनस एक्स बाई आर ई, और बराबर होगा g 1 माइनस टू एच अपॉन आर ई। जी से जी कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, आर ई से आर ई कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ गया, x बराबर 2h, x बराबर 2h, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट देखिए कि किसी खोखले गोले के केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो देखिए गुरुत्वीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो होती है I बराबर होती है जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स। एक्स क्या है, दूरी है पृथ्वी के केंद्र सतह से अंदर की तरफ की दूरी है एक्स। तो जब केंद्र में पूछा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक्स का मान क्या होगा, जीरो, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, तो पृथ्वी के केंद्र पे तीव्रता क्या होगी, जीरो होगी। नेक्स्ट देखिए कि पृथ्वी की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है, और जहां लिखा है एम आर क्रम में पृथ्वी की संहति है, त्रिज्या प्रदर्शित करते हैं, तो आर सार्वत्रिक गुणांक है। तो देखिए स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, वो होती है यू बराबर होती है माइनस जी एम एम अपॉन आर। तो यहां से जब हम पृथ्वी की बात करेंगे तो ये हो जाएगी जी एम स्क्वायर बाई आर, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, जी माइनस जी एम स्क्वायर बाई आर, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखिए कि एक ठोस गोले के बाहर स्थित बिंदु P पर गुरुत्व विभव V दिया गया है, V बराबर है माइनस जी एम अपॉन एक्स से, जहाँ G गुरुत्व स्थिरांक है, M गोले की संहति है, तो X क्या है, तो देखिए हम जब कभी गुरुत्व विभव निकालते हैं तो हम निकालते हैं, ये मान लो कोई गोला है, तो इसका ये केंद्र है, इसके किसी बिंदु P पर ये कोई बिंदु P है, इस पर जब हम कोई विभव निकालते हैं तो वो विभव होता है V बराबर माइनस जी एम अपॉन एक्स। एक्स क्या है, एक्स है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो x क्या हुआ, केंद्र गोले के केंद्र से बिंदु P की दूरी, तो देखिए ऑप्शन क्या है, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या नहीं है, जब सतह पे हो तो गोले की त्रिज्या हो सकती है, लेकिन किसी बिंदु पे माना है तो किसी बिंदु P पे गोले की त्रिज्या नहीं होगी। बी है कि बिंदु P की गोले की सतह से दूरी है, देखिए सतह से दूरी नहीं है, केंद्र से दूरी है। तीसरा है कि बिंदु P की गोले के केंद्र से दूरी है, ये सही है, बिंदु P की गोले के केंद्र से दूरी है। चौथा है कि बिंदु P की गोले के केंद्र से दूरी का वर्ग है, तो ये वर्ग नहीं है, ये सिर्फ एक्स का मान एक्स ही आता है, स्क्वायर नहीं आता है विभव में, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट देखिए, यदि पृथ्वी के घनत्व में 2% और त्रिज्या में 1% की वृद्धि हो जाए तो गुरुत्व जनित त्वरण जी में निम्न परिवर्तन होगा। तो देखिए जो जी का मान होता है वो होता है जी बराबर जी एम स्क्वायर बाई आर, और इसी के साथ हमने लिखा था ये क्या होता है, ये लिखे थे हमने जी डैश और G1 और G2, ये क्या लिखा था अभी हमने, R1 रो 1 और R2 रो 2। इसका मतलब क्या हुआ कि G किसके समानुपाती है, R और रो के, किसके समानुपाती है, R और रो के, तो हम इसमें प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे तो ये आ जाएगा डेल जी बाई जी, ये दोनों गुणा में है, ये दोनों गुणा में है, तो इसका मतलब ये दोनों अलग अलग इनकी वृद्धि प्लस हो जाएगी, तो आर आर का तो हो जाएगा डेल आर अपॉन आर इंटू 100 प्लस डेल रो अपॉन रो इंटू 100। हमें क्या दिया है देखिए, शुरू में दिया है पृथ्वी के घनत्व में 2% और त्रिज्या में 1%, ये क्या है त्रिज्या, तो त्रिज्या में 1%, तो ये 1% हो गई, प्लस घनत्व में 2%, ये घनत्व में 2%, तो कुल कितना हो गया 3%, 3% वृद्धि होगी, तो वृद्धि होगी या ह्रास होगा, तो देखिए ये वृद्धि होगी, क्या होगी, वृद्धि होगी, ह्रास होता तो यहाँ पे माइनस आता, तो इसका आंसर क्या होगा ए, इंक्रीज 3%। नेक्स्ट देखिए कि वैद्युत क्षेत्र ई में पी आगुण वाले द्रव्य पर लगने वाला बल आगुण है, बल आगुण होता है टो बराबर पी ई साइन थीटा, या हम इसे लिख सकते हैं पी क्रॉस ई, ये होता है बल आगुण, इसमें टो बराबर क्या होगा पी क्रॉस ई, इसका आंसर क्या है बी, टीजीटी 2013 क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए कि एक आर त्रिज्या वाले ठोस गोले के अंदर किसी बिंदु पर जो केंद्र से एक्स दूरी पर स्थित है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से किसके समानुपाती होगी। तो देखिए ठोस गोले के अंदर पूछा है, तो ठोस गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है
वो होती है आई बराबर जी एम अपॉन आर क्यूब मल्टीप्लाई एक्स। तो आई किसके समानुपाती है? एक्स के। तो किसके समानुपाती होगी? एक्स के। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। एक्स क्या है? अंदर की तरफ दूरी है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्व बल में 10% की गिरावट होगी यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है। तो देखिए, हमें दिया है 10% गिरावट, यानी वहां पर गुरुत्व त्वरण का मान कितना होगा? 9g। 10% गिरावट मतलब क्या है? वहां पर गुरुत्व त्वरण कितना होगा? 9g बटा 10। 10%, तो यहाँ पर कितना होगा? 90% होगा। 10% की कमी हो गई। और गुरुत्व त्वरण का मान कितना होता है? एच ऊंचाई पे 1/1 प्लस एच अपॉन आर ई का स्क्वायर, यही होता है। इसे हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, जी से तो जी कैंसिल, ये हो जाएगा 9/10, और जी से जी कैंसिल, इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस एच अपॉन आर ई का स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2h अपॉन आर ई का स्क्वायर। हम ये लिख सकते हैं। स्क्वायर इसका स्क्वायर हट जाएगा। तो अब देखिए क्या बचेगा? 9/10, 9/10 बराबर 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। देखिए, 2h अपॉन आर ई का मान यहाँ से निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा? इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो ये बचेगा 1 माइनस 9/10, और इसका मान हो जाएगा 1/10। तो 2h अपॉन आर ई बराबर 1/10। यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आर ई बाई 20, और इसका मान है 6370/20। ये कितना हो गया? 6370/20 लगभग होगा 344 किलोमीटर। तो 344 किलोमीटर। पीजीटी 2005 का क्वेश्चन है ये, आंसर होगा डी। बिल्कुल छोटी छोटी चीजें लगानी है कि फॉर्मूले फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखिए, लिफ्ट में किसी वस्तु का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है जब लिफ्ट, तो देखिए हम कर रहे हैं लिफ्ट की बात। तो लिफ्ट में जब कोई भी ऊपर जाती है, ये कोई लिफ्ट है, तो इसमें एक बार बल लगता है mg नीचे की तरफ, और जब ये ऊपर गतिशील होती है, एक निश्चित एक त्वरण से गतिशील होती है, तो इसके विपरीत एक बल लगता है नीचे की तरफ m में, और जब ये नीचे की तरफ त्वरित होती है तो इसके ऊपर की तरफ एक आभासी बल लगता है m में। हमें क्या कहा है कि भार अधिक हो, तो भार अधिक कब होगा? जब mg तो था ही, इसके साथ ma और जुड़ जाए, तो अब इसका भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। mg के साथ ma जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? भार बढ़ जाएगा। और ma जुड़ेगा कब? जब ये ऊपर की ओर त्वरित होगी, तो भार फोर्स किसकी तरफ लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा। ये देखिए, जब ऊपर की तरफ होगी तो फोर्स ये जो आभासी बल लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे सेम डायरेक्शन की वजह से। तो क्या होगी? ऊपर की ओर त्वरित होगी। पीजीटी 2013 का क्वेश्चन है। देखिए, नेक्स्ट देखिए कि पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान का 80 गुना है। पृथ्वी व चंद्रमा के व्यास क्रम से 1.28 × 10⁴ किलोमीटर तथा 3.2 × 10⁻³ किलोमीटर। यदि पृथ्वी पर जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण होगा। तो देखिए, गुरुत्व त्वरण का फॉर्मूला है जी बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है। अब देखिए, जब हम मून की बात करेंगे, मास ऑफ मून वो दिया है मास ऑफ अर्थ का 10वां भाग, और रेडियस ऑफ मून दिया है। रेडियस ऑफ मून कितना है? पृथ्वी और चंद्रमा, चंद्रमा कितने? 3.2 एंड 10⁻³ किलोमीटर। तो ये तो व्यास है, तो इसका हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। इसी के साथ हमें रेडियस ऑफ अर्थ भी दी है। ये कितना हो जाएगा? यहाँ से देखिए, इसके एक जीरो हटाएंगे तो ये हो जाएगा 12.8, जिसका होगा 6.4। आधा कितना हो जाएगा? 6.4 और 10⁻³ किलोमीटर। अब देखिए, हम निकालेंगे जी मून बटा जी अर्थ। जी मून कितना होगा? जी, और मून का मास हो जाएगा me/10, और रेडियस रेडियस लिख लेते हैं आर मून बटे जी एम ई अपॉन आर अर्थ। तो देखिए, जी से तो जी कैंसिल, एम से एम कैंसिल, तो देखिए क्या बचेगा? ऊपर बचेगा 1/10, और इसके साथ हो जाएगा 1 मिनट, 1/10 और आर ई 1/10, इसी के साथ होगा, और ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर और ये भी स्क्वायर, तो इसका मान होगा आर ई का और फोन आर एम का स्क्वायर। तो हम मास दिया था 1/10, सॉरी 1/80 है, सॉरी गलत हो गया, 1/80 गुणा
1/80 हो जाएगा ये, तो इसका मास हो जाएगा 1/80, यहाँ पे 1/80 आएगा। 1 मिनट 1 मिनट, यह होगा 1/80, ये होगा 1/80, और ये इसका मान रखेंगे तो 1/80, और आर ई का मान है कितना है 6.4, 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 कैंसिल हो ही जाएगा, और नीचे जाएगा 1.6, और ये इसका मान जब इसको हम सोल्व करेंगे, इसका भी स्क्वायर है, तो इसको हम जब सोल्व करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, लगभग 1 और इस साइड है Gm/Ge, और इस साइड है 1/80, और ये इससे हट जाएगा, और ये हो जाएगा 16 और 4 का स्क्वायर, और ये फिर से 16 हो जाएगा, और इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा Ge, और यहाँ से Ge कैंसिल हो जाएगा, और जब इन सबको गुणा करेंगे हम तो ये आएगा लगभग 1.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी के साथ देखिए, ये तो हमें पूरा प्रोसेस था। इसके साथ एक और शॉर्ट ट्रिक है, वो शॉर्ट ट्रिक ये है कि जब चंद्रमा का हम गुरुत्व त्वरण निकालते हैं तो पृथ्वी के लगभग 1/6 का भाग होता है, तो 9.8 में 6 का भाग देंगे तो लगभग लगभग इसी के आसपास आएगा। ये 1.96 आया, वो 1.63 इस प्रकार कुछ आएगा, तो लगभग इसी के आसपास होगा, इतना नहीं होगा मान, तो आप ये अंदाजा भी लगा सकते हैं इसका, तो इसका आंसर ए ही होगा। इससे भी आप प्रॉपर कैलकुलेशन करेंगे तो इससे तो निकल के आ ही जाएगा, बाकी ये है। नेक्स्ट देखिए, 1 मिनट, नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो भूमध्य रेखा पर जी का मान होगा इंक्रीज, रिमेन सेम, डिक्रीज या नन ऑफ दीज। तो देखिए, जब हम गुरुत्व त्वरण की बात करते हैं, जब पृथ्वी के रोटेशन कांट होता है जी डैश बराबर होता है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा, ये होता है। तो हमने कहा है कि पृथ्वी घूमना बंद कर दे, इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब ये है कि ओमेगा 0 हो जाए, और कहाँ पे, भूमध्य रेखा पे। भूमध्य रेखा का मतलब ये होता है कि लैम्डा का मान कितना होगा, 0। ये पृथ्वी है तो ये बनाती है लैम्डा, यहाँ हो जाएगा लैम्डा 0, और पोल पे होता है लैम्डा का मान 90 डिग्री। तो देखिए लैम्डा का मान कितना हो गया, 0, तो ये तो हो जाएगा 1, तो ये होगा जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। वैसे तो ये मान होता है, तो देखिए ये जो जी डैश है वो जी से कम है या बत्ती है, ये कम है, क्योंकि जी में से कुछ वैल्यू घट रही है, तो जी का मान पहले कम था। अब देखिए जब पृथ्वी रुक गई तो ओमेगा का मान कितना हो गया, 0, तो ये क्या आएगा, जी डैश बराबर जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले भी जब जी क्या हुआ, बढ़ गया, पहले जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, तब क्या है, सिर्फ जी, तो इसका मतलब क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जब हम पोल की बात करेंगे तो पोल पे ये वैल्यू सेम रहती है, पृथ्वी रुके या चले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भूमध्य रेखा पर इसका मान बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर स्थित बिंदु के लिए गुरुत्व विभव 5.12 × 10⁷ जूल किलोग्राम तथा गुरुत्व त्वरण 6.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर हो तो इस बिंदु की पृथ्वी से ऊंचाई पूछिए हमसे। तो हमें क्या बताना है कि ये जो विभव है इतना, ये पृथ्वी से किस ऊंचाई पे होगा। तो देखिए एच ऊंचाई पे जो गुरुत्व विभव होता है वो होता है v बराबर कितना होता है, v बराबर माइनस Gm/r⁻e+h। ये क्या होगा, विभव होगा, और इसी ऊंचाई पर जो गुरुत्व त्वरण है वो कितना होगा, जी डैश बराबर क्या होगा, वो होगा Gm/r²। r की जगह क्या हो जाएगा, r⁻e+h का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा g। जब हम इनका अनुपात निकालेंगे, क्योंकि इन अनुपात से हम इसको बिल्कुल सरल तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि इनकी सेम वैल्यू, बहुत सी सारी वैल्यू सेम, वो कैंसिल हो जाएंगे। तो जी डैश बराबर क्या हो जाएगा, r⁻h, क्योंकि gm से तो gm कैंसिल हो जाएगा, और एक r⁻h से एक r⁻h हो जाएगा, और ये 1/बटे में तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, h की वैल्यू। तो इन सब की वैल्यू हम रखते हैं, v का मान हमें दिया है, देखिए ये माइनस है ना, ये माइनस को हम यहाँ रखते हैं, और इसके बाद ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.12 × 10⁷, ये तो दिया है इसका मान, और जी का डैश का मान है 6.4 और 6.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, बराबर आर ई का मान कितना दिया है, पृथ्वी की सतह 6400 किलोमीटर, यानी 6400 और किलोमीटर का 10⁻³ और प्लस h। तो ये हो जाएगा, देखिए इसको इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 × 10⁻³
6 बराबर ये हो जाएगा 6.4 इंटू 10 की घात 6 प्लस एच। तो यहाँ से एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच की वैल्यू आ जाएगी 8 में से 6.4 गए थे 1.6 और मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 बचेगा, ये कितना हो जाएगा 1600 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा 1600 किलोमीटर। पीछे तो ज्यादा इसका क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% सिकुड़ जाए परंतु इसका द्रव्यमान वहीं रहे तो पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय त्वरण होगा। तो हमें ये बताना है कि पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा। तो देखिए जी का फॉर्मूला हमें पता है, जी क्या होता है, ये होता है जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, ये होता है। अब हमने क्या कहा कि सिकुड़ गई, तो इसके मतलब इसकी ये त्रिज्या बदल गई, और वो बदल क्या हो गई, जी एम ई तो थी, इसके बाद जो आर ई वो डेल आर ई त्रिज्या और इसकी बढ़ गई या घट गई, तो ये दोनों है, दोनों के लिए है डेल आर ई, मतलब इतना चेंज हो गया, वो कितना है 1% चेंज है। तो हम निकालेंगे वही अनुपात, तो जी डैश बटा जी क्या आ जाएगा, जी डैश बटा जी निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, ऊपर तो बचेगा आर ई का स्क्वायर और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा आर ई प्लस डेल आर ई का स्क्वायर, तो आर ई प्लस डेल आर ई का स्क्वायर। देखिए आर ई स्क्वायर तो ऊपर नीचे से कैंसिल हो सकता है कॉमन लेके, तो ये बचेगा जी डैश बटे जी और ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा 1 प्लस डेल आर ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। देखिए ऊपर से आर स्क्वायर है, नीचे आर ई कॉमन लेंगे तो आर ए का आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा। तो इसके बाद क्या करें, हम इसको ऊपर ले जाएंगे और बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि हमें स्क्वायर की वैल्यू नीचे, हमें थोड़ा और सोल्व हो जाएगा ये, 1 प्लस डेल आर ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा जी डैश बटे जी 1 माइनस 2 डेल आर ई बटे आर ई, ये होगा। अब देखिए इस वन को इस साइड लाएंगे, ये हो जाएगा जी डैश माइनस जी बटे जी, इस साइड लेके क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, और इस साइड हो जाएगा -2 डेल आर ई अपॉन आर ई। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों साइड हम परसेंट लगाएं तो ये हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन, ये हो जाएगा त्रिज्या में परिवर्तन। तो गुरुत्वीय त्वरण का परिवर्तन हो जाएगा, किसमें कितना परिवर्तन होगा, और इस साइड देखिए -2 डेल आर ई अपॉन आर ई का मान कितना दिया है 1%, कितनी हो जाती है 1% सिकुड़ जाती है, तो सिकुड़ती है तो माइनस होगा क्योंकि सिकुड़ गई, तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +2%। तो गुरुत्वीय त्वरण में जो वो आएगा प्रतिशत परिवर्तन, वो कितना आएगा 2%। तो 2% भी क्या होगा, बढ़ेगा, कितना बढ़ जाएगा 2% बढ़ेगा, वही रहेगा बढ़ जाएगा, तो इसका आंसर है सिर्फ बढ़ जाएगा, हमें तो ये बताना है तो बढ़ जाएगा। लेकिन आपका इसका आंसर आप देख के बता सकते हैं कि जब त्रिज्या कम होगी तो ये बटे में, यहाँ से देखिए आप, यहाँ से देखिए, वैसे तो मैंने प्रॉपर वैल्यू निकाल दिखा दी आपको, यहाँ से देखिए जब आर ई का मान कम होगा तो जी क्या होगा, बढ़ेगा, तो आर ई क्या हुआ है, कम हुआ है, सिकुड़ा है तो कुछ तो कम ही हुआ है, तो इसका मतलब ये बढ़ेगा। नेक्स्ट देखिए कि द्रव्यमान m के एक पिंड को पृथ्वी की सतह से पृथ्वी के अर्धवास r की बराबर ऊंचाई तक उठाने पर स्थितिज ऊर्जा में हुई लब्धि है, यानी कितने इंक्रीज हुआ है, तो जी पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण है। तो देखिए जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो होती है U बराबर, यहाँ स्थितिज ऊर्जा होती है U बराबर -G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R, ये होती है, ये किस पे है, सरफेस पे। अब हम एच ऊंचाई की बात करेंगे, ये हो जाएगी -G कैपिटल M स्मॉल m और R प्लस H, यही होगी। और ये हमें क्या दिया है, किस ऊंचाई पे, अर्धव्यास R के बराबर, मतलब H बराबर क्या है यहाँ पे R, तो यहाँ देखिए UH क्या हो जाएगा, UH हो जाएगा -GM स्मॉल m और 2R, R प्लस R क्या जाएगा 2R। हमें निकालना है कि इस ऊर्जा में कितना वृद्धि हुई, तो फाइनल कितनी है UH, इनिशियल क्या थी US, तो फाइनल लिखिए जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2R, और फाइनल इनिशियल क्या थी कैपिटल जी स्मॉल m कैपिटल M अपॉन R। तो देखिए यहाँ पे ये फुल है तो कितना बच गया, ये बच गया जी एम स्मॉल m अपॉन 2R, ये बचेगा। देखिए यदि हम ऊपर नीचे R का गुणा कर दें तो नीचे हो जाएगा स्क्वायर, और ऊपर देखिए ये G और ये दोनों R और ये क्या होता है, ये होता है G, हम बहुत देर से लिखते आ रहे हैं ये फॉर्मूला जी एम अपन आर स्क्वायर।
ये होता है जी, ये तो इसका मान तो हो गया जी, ये क्या है एम, और ये क्या है आर, और ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 1/2 mgr। इसका क्या होगा आंसर 1/2 mgr। तो इसी प्रकार के और क्वेश्चन देखने के लिए हमें फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार की क्वेश्चन लेके।